सभी टीचर्स, युवा भाइयों बहनों साथियों, आप सबका भारत मंडपम में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत साधुवाद है। क्योंकि ये जो अमृत पीढ़ी सामने बैठी है, यही अमृत पीढ़ी इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। आप सबके भरोसे हम सब ने संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। We have to all work together to make India a developed nation by 2047. आप सब इसमें साथ में हैं कि नहीं? इतना हल्का है तो फिर तो बनेगा नहीं विकसित भारत। जरा जोरदार दोनों हाथ उठा के बताएं, आप सब विकसित भारत देखना चाहते हैं कि नहीं? आप सब साथ में हैं कि नहीं? भारत नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा कि नहीं? और मेरा मानना है कि अगर भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, भारत को विकसित बनना है, भारत के हर व्यक्ति तक अच्छी सुविधाएं पहुंचे, अच्छा भविष्य हो, हर युवा युवती जो भारत में पैदा होता है उसको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए भारत की सोच बदलने की आवश्यकता है। हर भारतीय को, हम सबको छोटी आयु से, कम उम्र से तैयार होना पड़ेगा कि क्वालिटी कॉन्शियसनेस कैसे देश में आए, कैसे हर युवा युवती क्वालिटी के प्रति अपने आप को समर्पित करे, अपने आप को जुड़े। और ये जो अभी अभी प्लेज लिया है, एक प्रकार से इस प्लेज में यही कहा है कि हम सब, चाहे हमारी आयु छोटी हो, चाहे हम अभी शुरुआत ही कर रहे हैं अपने जीवन का, हम अभी से क्वालिटी कॉन्शियस होंगे, क्वालिटी को एक जिम्मेदारी के रूप में देखेंगे। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर बार कहते हैं कि हमारे सभी काम में हमने जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट को सामने रख के काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी या जलवायु परिवर्तन, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, ये भी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ किस प्रकार से आगे चल के ये देश की पूरी सोच, पूरी मानसिकता, काम करने का ढंग क्वालिटी कॉन्शियस हो, क्वालिटी को प्राथमिकता दे, क्वालिटी हम सबके जीवन में हम अपनाएं। इसको अगर हम सबने एक्सेप्ट कर लिया, हम सबने इसको स्वीकार कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत भारत को एक विकसित देश बनने से रोक नहीं पाएगी। मेरा मानना है कि ये जो मिशन 12 जनवरी को लॉन्च किया गया कि कैसे जागरूकता बढ़ाएं, स्कूल कॉलेज से ही बच्चों में ये विश्वास, आत्मविश्वास बने कि हमको क्वालिटी के लिए अपना काम करना है, अपने काम में क्वालिटी लानी है। और हर काम में क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें पढ़ाई अच्छी तरीके से करनी है। टीचर जब पढ़ा रही है तो टीचर को भी अपने काम में क्वालिटी सुधारनी है, अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई आप सब बच्चों को देनी है। हमने जब ये भारत मंडपम बनाया, हर छोटी चीज पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निगरानी रहती थी कि कैसे ये पूरा प्रांगण वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का बने। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? आपको लगा ये भारत की शान है? डू यू फील प्राउड अबाउट भारत मंडपम? और यहीं पर G20 के लीडर्स का जो समिट हुआ, उसमें जब विश्व के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जब आए, या कई राज्य के राजा महाराजा भी आए, देशों के राजा महाराजा भी आए, उन सब ने भी इसको देख के आश्चर्यचकित रह गए। उन सब ने भी प्रकट किया कि भारत के, नए भारत के उभरते हुए चित्र का एक प्रतिबिंब, इट्स अ सिंबल ऑफ द न्यू इंडिया, of a rising India, of a strong India, of a self-reliant India, of a self-confident India.
And truly, Bharat Mandapam today reflects the aspirations of 140 crore Indians. Bharat Mandapam today gives us an opportunity to showcase to the world our strengths, our capabilities and our capacity. और मैं समझता हूँ आज आप सबको यहाँ इतनी बड़ी संख्या में देख के, बच्चों को देख के जो आनंद आया, जो खुशी हुई है, और मुझे विश्वास है कि आप यहाँ से जो मैसेज लेके जाएंगे, आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा इस पूरे भारत मंडपम के प्रांगण का, आज के इस कार्यक्रम का, मेरा पूरा अटूट विश्वास है, अटल विश्वास है कि आप सब अपना हौसला बुलंद करके यहाँ से जाएंगे। आप सब ये तय करके जाएंगे कि हमको विकसित भारत के एक सिपाही के रूप में, एक एम्बेसडर के रूप में काम करना है और अपने अपने घरों में, अपने अपने रिश्तेदार, दोस्तों, मित्रों के बीच, अपने अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल कॉलेज में, अपने काम करने की जगह पर आप ये संदेशा लेके जाएंगे कि अब भारत सब स्टैंडर्ड गुड्स या सर्विसेज, कोई भी प्रकार की वस्तु अगर सब स्टैंडर्ड हो, कोई भी प्रकार की सर्विस, सेवाएं अगर टॉप क्वालिटी की नहीं हो, तो भारत के लोग अब एक्सेप्ट करने नहीं वाले। अब वो पुरानी सोच खत्म हो गई। जब लोग दुकान में जाते थे और अगर ग्लास खरीदने गए तो बोलते थे भैया एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल दिखा। आपने शायद ये महसूस नहीं किया होगा क्योंकि आप भारत क्वालिटी के मामले में बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं, बहुत चेतना जग गई है, लोगों का विश्वास जग गया है कि भारत में अच्छी क्वालिटी होगी। पर अगर आप अपने माँ बाप को जाके पूछेंगे तो बताएंगे कि पहले कपड़ा लेने जाओ, कोई सामान लेने जाओ तो दुकानदार को बोलना पड़ता था भाई एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल दिखा, अच्छी क्वालिटी का माल दिखा। लेकिन हमने उस स्थिति को बदलना है और जब हम साथ में काम करेंगे तभी ये स्थिति बदल पाएंगे। अगर हम सब मिलके ये सुनिश्चित करें, तय करें कि हम सब स्टैंडर्ड क्वालिटी कभी एक्सेप्ट नहीं करें, अगर हम सब मिलके ये संकल्प ले लें, तय कर लें कि जो चीज करेंगे, जो सामान बनाएंगे, जो पढ़ाई करेंगे, अगर नौकरी करें तो अपनी नौकरी में जो काम करेंगे, चाहे वो टीचर की नौकरी हो, चाहे वो मंत्री की नौकरी हो, अगर हम सब ने ये तय कर लिया कि हम अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और अच्छी क्वालिटी को अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे, हमारे हर काम में गुणवत्ता को प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी देंगे, तो मैं समझता हूँ विकसित भारत का जो हम सबका सपना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ अब अमृत पीढ़ी, आप सब युवा युवती आगे के भविष्य को देख रहे हैं, जिस आत्मविश्वास के साथ नया भारत खड़ा हो रहा है, वो भारत जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट वाला भारत हो। वो भारत विश्व के सामने कोई चुनौती से डरेगा नहीं, ना झुकेगा, ना रुकेगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा। और ये जो नया भारत है, इस भारत में 140 करोड़ भारतवासियों को नए अवसर मिलेंगे, 140 करोड़ भारतवासियों का जीवन भी सरल होगा, ईज ऑफ लिविंग होगी, क्वालिटी ऑफ लिविंग सुधरेगी और आगे चल के जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में अपने भाषण में कहा, ईज ऑफ लिविंग तो हम देंगे ही, लेकिन हर भारतवासी की क्वालिटी ऑफ लिविंग अब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जब तीसरे टर्म में आपके आशीर्वाद से चुन के आएगी, तब तीसरे टर्म में क्वालिटी ऑफ लिविंग हमारी प्राथमिकता है। मुझे लगता है आप सबने मन बना लिया है कि मोदी जी को फिर चुन के लाना है। और आप में से तो कई फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होंगे। तो क्या मैं जाके
क्या मैं प्रधानमंत्री जी को जाके बता सकता हूं कि देश की युवा पीढ़ी मोदी जी के पीछे खड़ी है? क्या मैं मोदी जी को बता सकता हूं कि ये अमृत पीढ़ी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो नव मतदाता है, ये सब मोदी जी को आशीर्वाद देंगे? तो इस बार 370 बार बीजेपी का, 400 बार। चलिए, तो आपका संदेशा आपके बिहाफ पे मैं लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दूंगा कि अब देश के हर युवा युवती ने तय कर ली है और हमारी सब टीचर भाई बहनों ने भी तय कर लिया है, अब की बार फिर एक बार और ये जो सरकार आएगी, भारत की दिशा, भारत की दशा और आप सबका भविष्य उज्जवल करने के संकल्प के साथ और बड़े निर्णय और बड़े फैसले और निर्णायक मजबूत फैसले लेके देश को नई ऊंचाई